जय हिंद एवरीवन। आदित्य, दीक्षा, विशाल, नुमन अंसारी, महेंद्र, जल्दी से ऐड हो जाए सारे बच्चे। विशाल, दीक्षा, तुलसीदास, जल्दी से सारे बच्चे स्विच हो जाएं नेक्स्ट क्लास के लिए। सूर्या, नमस्कार। शिव, शंभू, लेट्स सी फैक्ट्स, लकी कुमार, कैरेट, सूर्या जी, चंदन, जल्दी से, सुदर्शन, जय हिंद जी, जल्दी से ऐड ऑन हो जाए। और जैसा कि हम लोगों ने कल सिर्फ एक ब्रीफिंग ली थी और उसके साथ 3 रूल्स भी किए थे आर्टिकल्स के, उसी से हमको कंटिन्यू करना है। दीक्षा, आई एम गुड। अमर मणि गुप्ता, गुड्डू कुमार, सौम्या चौहान, वंश, अमित, जल्दी जल्दी से ऐड हो जाए बच्चों, सो दैट वी कैन स्टार्ट अ सैप, तुरंत शुरू कर पाएँ। गुरु नानक नायक, सॉरी, साहिल निषाद, अमन सिंह, जय हिंद जी। सो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, कल हम लोगों ने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने समझा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स और कुछ नहीं, सिर्फ एक एडजेक्टिव का ही हिस्सा होते हैं। एडजेक्टिव की तरह ही ये नाउन के पहले आके उसके बारे में बताते हैं कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, राइट, वो डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। और उसके बाद हमने देखा था कि हम लोगों ने, मैम कुछ राइट नहीं कर पा रहे, नुमन अंसारी, पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे आती है। हाँ, पीडीएफ आपकी एमकेसी लर्निंग ऐप पे आती है। सुनिए, पीडीएफ आपको मिलेगी एमकेसी के लर्निंग ऐप पे। गॉट इट। आप ये जो लर्निंग ऐप है, जब उसको डाउनलोड करोगे यूट्यूब चैनल से, तो वहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट काउंटर, यूनिट एंड मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट, नोट्स कि पीडीएफ के फॉर्म में जो आप लोग पीडीएफ मांग रहे हो, ये पीडीएफ अब आपको पता चल गया है कहाँ मिलेगा, एमकेसी के ही लर्निंग ऐप पे। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ये पीडीएफ का जो आपका सेक्शन होगा उसमें जाके आप पीडीएफ ले लीजिए। एक्सपर्ट फैकल्टी सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो जितने बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे, आई होप आप पता चल गया हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप पे। सो जल्दी से रिकॉल करते हैं। उसके बाद तो ये लर्निंग ऐप, प्लीज़ अगर आप लोगों को सारी चीज़ अवेल करनी है तो आप लोग इस ऐप को भी जल्दी से डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट, बहुत बार बच्चे पूछ रहे हैं ऐप नहीं मिल रही है पीडीएफ, तो अभी ऐप में मिल जाएगा पीडीएफ, तो वहाँ से जाके बच्चों डाउनलोड कर लो। तो हम लोगों ने क्या क्या किया था, 2 काइंड ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़, उसके बाद द के कुछ सेंटेंसेस। सो आज शुरू करना है हमको यहाँ से। ये है आज का आपका क्वेश्चन। शिल वी स्टार्ट? वेरी गुड, यस एग्जैक्टली, डेफिनेट आर्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा रहे थे। धर्मवीर मिल जाएगा, एमकेसी लर्निंग ऐप पे ही मिलेगा। अनुज खरे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टाइम से योर कंसिडरेशन, योर थिंग्स विल बी कंसिडर्ड, आपकी रिक्वेस्ट कंसिडर कर ली जाएगी। अब पहला क्वेश्चन है, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। पहला स्टेप किसी भी एक हल के लिए ये होता है कि ये रियलाइज कर पाना कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं। यस और नो? यस और नो? अब इसके लिए सबसे पहले बच्चों समझते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कुछ ये कहता है कि अगर हमारे पास ऑर्डिनल नंबर्स दिए हुए हैं, अब बच्चों इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है और ऐप पे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है फर्स्ट। अब ये जो फर्स्ट शब्द है, ये एक एडजेक्टिव भी है, ये एक एडवर्ब भी है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमें आर्टिकल का जो यूज है वो कब करना है। ओपन क्या मिल नहीं रहा? धर्मवीर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है पीडीएफ धर्मवीर, तो आप 9633330033 पे कॉल करिए, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा। गॉट इट?
आप इस नंबर पे कॉल करिए, मिल जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट एक एडजेक्टिव भी है, फर्स्ट एक एडवर्ब भी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें द किसके पहले लगाना है। क्या अगर हमारा सेंटेंस है स्पीक टू मी द फर्स्ट, देन टेक योर डिसीजन। स्पीक टू मी फर्स्ट देन टेक योर डिसीजन। अब यहाँ पे जो द का यूज़ हुआ है फर्स्ट के पहले, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर यहाँ पे आपने फर्स्ट के पहले द लगा दिया तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट है ये एक एडवर्ब है, ये एक एडजेक्टिव नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, मैम ये कैसे पता चलेगा कि ये जो एडवर्ब है ये एडजेक्टिव नहीं है? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो एक एडजेक्टिव होता है वो अगर नाउन से पहले आया है तभी आप उसको एडजेक्टिव मानोगे। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। सुदर्शन, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर ये नाउन को क्वालिफाई करता है तो आपका तब ये एडजेक्टिव होगा, अदरवाइज ये एक एडवर्ब है। देखिए बच्चों, बहुत इजी सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है। अगर आपने बोला द फर्स्ट बॉय, बॉय क्या है? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। बॉय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बच्चों? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। बॉय क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। क्या है? जल्दी से बताएं। बॉय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जी? आलोक यादव, ब्रेन टेना, सूर्या, अनुज, नाउन। वेरी गुड, अनुज ने बताया नाउन। सारे बच्चे बताने की कोशिश करें, बॉय कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सूर्या, वेरी गुड। सुदर्शन, आप भी बताइएगा। आदित्य, सुदर्शन, अभी हमने रूल समझाया ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ना बॉय है क्या एग्जैक्टली। देखिए, हमारा दिमाग जो होता है ना वो सिर्फ रूल को रटने में लग जाता है। सो सुदर्शन, रूल रटना नहीं है, समझना है। ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल्स नहीं है जिनको हमें रटना है। वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा, विशाल यादव टेक्निकल टीम को बोले अपलोड करें। ठीक है, हम टेक्निकल टीम को बोल दे रहे हैं वो अपलोड करें। दूसरा क्वेश्चन, बॉय नाउन को या नाउन की विशेषता कौन बताता है? नाउन की विशेषता कौन बताता है? जल्दी से बताएं। नाउन की विशेषता कौन बताता है? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, ये सारे बच्चों ने बता दिया नाउन। सुदर्शन, वेरी गुड। चंदन, उषा। अब दूसरा क्वेश्चन है, नाउन की विशेषता कौन बताता है? सूर्या, एडजेक्टिव। वेरी गुड। डिफेंस लवर, जयंत, एडजेक्टिव। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी, एडजेक्टिव, गुड। तो अब इतना हमें समझ में आ गया कि बॉय है नाउन। अब बॉय से पहले फर्स्ट आया है तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट है इसकी जो पोजीशन है वो किसकी है बच्चों? एडजेक्टिव की कि एडवर्ब की? अब यहाँ पे जो फर्स्ट आया है वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब? एक बच्चा बोल रहा है कंजंक्शन। अरे भाई, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। आई एम हियर बट माई फ्रेंड इज देयर, तो ये दो क्लॉजेस को, दो हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, नाउन की विशेषता नहीं बताता है। अब क्योंकि फर्स्ट की पोजीशन एक एडजेक्टिव की है इसलिए इन ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द का यूज होगा। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इनसे पहले आपको द का यूज करना है, नॉट कार्डिनल्स। अगर 1 2 3 4 5 6 है तो इनके पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। बच्चों समझ में आया? जल्द रोहित, बच्चा एको का प्रॉब्लम शायद आपके ही फ़ोन से हो रहा है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, एको का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है।
एग्जैक्टली सूर्या, यस विशाल, वेरी गुड। जल्दी से थम्स अप करके बताएं। अब ये क्लियर है। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स जो पोजीशन बताते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, इनसे पहले आप द का यूज करोगे, बट कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? महेंद्र, दोनों मिल जाएंगे। अब इधर पढ़ लो। शिव शंभू, ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स का मतलब, ऑर्डिनल्स का मतलब होता है जो आपकी पोजीशन ऐसे बताए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गए ऑर्डिनल्स, ठीक है। और कार्डिनल्स का मतलब 1 2 3 4 5, ये सब हो गए आपके कार्डिनल्स एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। हु वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सबसे पहले सारे बच्चे ये बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। प्राइम मिनिस्टर की पार्ट ऑफ स्पीच, कुछ भी और पूछने से पहले प्राइम मिनिस्टर की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। ये प्राइम मिनिस्टर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, वर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, कौन है? प्राइम मिनिस्टर की पार्ट ऑफ स्पीच, जल्दी। अभी नीचे कोई एरर नहीं देखेगा, जितना पूछ रहे हैं उतना बताएं। प्राइम मिनिस्टर की पार्ट ऑफ स्पीच, यस दीक्षा, विशाल, धनंजय, सौम्या, अनुज, गुड्डू कुमार, ब्रेन ट्रेनर, वेरी गुड। लेट्स सी फैक्ट्स, बच्चा ये प्रॉपर नाउन नहीं है, नाउन है। वेरी गुड सूर्या, एग्जैक्टली। अब ये बात आपको समझ में आ गई, प्राइम मिनिस्टर नाउन है। अभी हमने बताया आपको कि प्राइम मिनिस्टर यानी जो नाउन है उसको क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स करते हैं। तो फर्स्ट की पोजीशन यहाँ पे किसकी हुई? एडजेक्टिव की। तो अब यहाँ पे द लगेगा या नहीं, येस और नो? हु वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जल्दी से बताएं, येस और नो, थम्स अप करके बताएं। द लगेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। जी नलायक को थोड़ा क्लास शेयर वेयर भी कर दो और लाइक वाइक भी कर दो, बस पढ़ लोगे। हाँ, बाकी मेहनत का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। जी बिल्कुल। नाउ सेकेंड सेंटेंस, द लास्ट बस हैज डिपार्टेड। आखिरी बस चली गई। डिपार्टेड मतलब चले जाना। डिपार्टेड मतलब क्या होता है? चले जाना। अब बस बच्चों क्या था? नाउन था, राइट? नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। अब ये जो लास्ट है ये क्या है? ऑर्डिनल। लास्ट क्या है? ऑर्डिनल। तो इससे पहले द लगा है, बिल्कुल सही लगा है, बिल्कुल सही लगा है। यस और नो? लोग सब अकेले अकेले पढ़ना चाहते हो क्या? देखिए कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे समझे, उसके बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप में करवाए जाएंगे। तो वो जो 9:15 पे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो वो भी करना ना भूलें MKC ऐप पे। वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन का एरर बताना शुरू करें। अब इस क्वेश्चन में एरर क्या है? दे विल कॉल ईदर द वन बॉय और वन गर्ल फॉर द इवेंट। जल्दी से इस क्वेश्चन में एरर बताएं। नाउ they will call either the one boy or one girl for the event। एरर बताएं बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए वो या तो इधर मतलब या एक लड़के को और एक लड़की को इवेंट के लिए बुलाएंगे। अब देखिए जितने बच्चों ने आंसर दे दिया वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर नहीं दिया बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जितने बच्चों ने आंसर नहीं दिया समझते हैं। अभी मैंने बताया था कि ऑर्डिनल से पहले द का यूज़ होगा अगर वो एक एडजेक्टिव है, बट कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ नहीं होगा, राइट? तो बॉय क्या है? नाउन। नाउन से पहले ये जो वन आया है ये क्या है? कार्डिनल है बच्चों। क्या है? कार्डिनल है, और कार्डिनल से पहले द का यूज़ नहीं होगा। सो एरर आपका किस पार्ट में है? एरर हमारा बी पार्ट में है। गॉट इट एवरीवन? वेरी गुड ऑल ऑफ यू, गुड।
एग्जैक्टली यहाँ तक समझ में आ गया? इज दिस रूल क्लियर टू यू? जल्दी से थम्स अप करके बताएं। अगेन दिस इज, देखिए इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस ऐसे छुप के बड़े से सेंटेंस में दे दिए जाते हैं, बच्चा ढूंढ ही नहीं पाता। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसमें एरर फाइंड नहीं कर पाएंगे। चलिए अपने लिए क्लैपिंग कर लें अगर आपने सही आंसर दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही देंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं। और फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में एक रैशनल सोल्यूशन क्या होता है कि वो प्रॉब्लम है, पहले इस बात को हम रिकॉग्नाइज करें। अब स्टेप, स्टेप मतलब कदम, स्टेप मतलब कदम। अब जल्दी से बताओ यहाँ पे स्टेप कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? यहाँ पे स्टेप कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? स्टेप बच्चों कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बिल्कुल स्टेप, कदम, नाउन। स्टेप से पहले फर्स्ट जो है वो यहाँ पे क्या है? आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? द फर्स्ट स्टेप। एरर किस पार्ट में? एरर ए पार्ट में। आगे एरर करना, देखिए कुछ भी टफ नहीं है, अगर आप लोग ध्यान दें तो कुछ भी टफ नहीं है। अल्टीमेट देखिए एग्जाम बच्चे ही तो निकालते हैं, कोई भगवान तो ऊपर से निकाल नहीं रहे आके, तो मेहनत करेंगे हर एक चीज पॉसिबल है। गॉट इट? सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से बड़े आंसर दें। राकेश इज अ वेरी टैलेंटेड बॉय एंड ही केम द फर्स्ट इन द क्लास, सो वी मस्ट नॉट क्वेश्चन हिज एबिलिटी। वी मस्ट नॉट क्वेश्चन हिज एबिलिटी। क्या हो जाएगा? जी ओनली अलोन, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा दुख है कि कैसे पहचाने कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बात हम समझ रहे हैं। देखिए इस बात को समझने के लिए आपको धीमे धीमे टॉपिक्स को गहराई से समझना होगा, जैसे जैसे हम समझाते जा रहे हैं। जब अब जैसे मैंने बताया आर्टिकल्स क्या होते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो अगर नाउन के पहले फॉर एग्जाम्पल ये ए दिखा है, ये आर्टिकल है, अब ये नाउन तो नहीं हो सकता, वेरी तो एडवर्ब है। टैलेंटेड मतलब बहुत अच्छा, विशेषता, विशेषता किसकी? लड़के की। लड़का क्या हुआ? नाउन। नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कितना? एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है? एडवर्ब। बस वेरी सिंपल। नाउ अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आया है, क्या फर्स्ट के पहले द होगा? अब जितने बच्चे हैं बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। राकेश एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है एंड ही केम, और वो आया द फर्स्ट। क्या इस फर्स्ट, सिर्फ हमें जितना क्वेश्चन पूछा है उतना आंसर देंगे। क्या इस फर्स्ट के बाद कोई नाउन दिख रहा है किसी को? क्या इस फर्स्ट के बाद किसी को कोई नाउन दिख रहा है? हाँ या ना? सिर्फ इतना बताएं, क्या इस फर्स्ट के बाद किसी को कोई नाउन दिख रहा है? यस और नो? जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। क्या इस फर्स्ट के बाद किसी को कोई नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे नाउन नहीं है तो मतलब क्या यहाँ पे फर्स्ट एडजेक्टिव है? क्या यहाँ पे फर्स्ट एडजेक्टिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब फर्स्ट एडजेक्टिव है ही नहीं तो ये द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव है सिर्फ उस केस में उसके साथ आप द का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? एरर किस पार्ट में हुआ? एरर हमारा बी पार्ट में। अगेन इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चंस को पढ़ें, उनका लेवल समझें। कॉन्सेप्ट आपको हल्के क्वेश्चन से दिए जाएंगे बट एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। गॉट इट एवरीवन? जल्दी से थम्स अप करके बताएं।
एग्जैक्टली निशांत, वेरी गुड। थम्स अप करके बताएं क्लियर है। अगर क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और इन क्वेश्चन से, इन कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए एमकेसी का प्ले स्टोर से ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करवाए जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कहता है, रूल कहता है द का यूज बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स। द का यूज हम लोग, अब भाई देखो हमें पता है अगर यूनिक चीज़ें हैं, अगर प्रॉपर चीज़ें हैं जिनके जैसा कोई दूसरा ना हो, कोई अनोखा है, कोई अनोखा चीज़ दिया है जिसके जैसा दूसरा ना हो, जैसे रिवर। अब रिवर तो कॉमन नाउन, बट अगर रिवर्स का नाम मेंशन्ड हो गया है तो वो तो प्रॉपर नाउन है बच्चा। यस विशाल, बिल्कुल सही, फिक्स पोजीशन। हेलो श्वेता, जय हिंद। यस यस, जय हिंद। तो हम लोग रिवर्स के नाम से पहले किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। द गैंजेस, द ब्रह्मपुत्रा, द कृष्णा, द ताप्ती, द नर्मदा, द गोदावरी। गॉट इट एवरीवन? यस। चलिए क्वेश्चन एरर आपके सामने, जल्दी से बताएं। अगेन अ क्वेश्चन फॉर ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका। द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया वाइल कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। जो गंगा है वो किसके लिए है? नॉर्थ इंडिया के लिए, बल्कि जो कृष्णा है वो किसके लिए है? साउथ इंडिया के लिए। वेरी गुड सौम्या, पूजा, अमित, राखी, आदित्य, विवेक, दीक्षा, वेरी गुड। तो जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं द कृष्णा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? वाइल द कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। एरर किस पार्ट में? बी पार्ट में। गॉट इट? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, गुड गोइंग। आगे बढ़े बच्चों, ये रूल क्लियर है सबको? शुड वी मूव अहेड? जी नेक्स्ट क्वेश्चन। द माउंट एवरेस्ट, the highest Himalayan peak, stands tall between the border of Nepal and China. एग्जाम का क्वेश्चन है, करने से पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल द, ये तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि भाई माउंटेन रेंज है, उसके पहले द का यूज़ हम कर देते हैं। ये बात हमारी जानकारी में है कि भाई अगर हमारा माउंटेन रेंज मतलब श्रृंखला, अगर पर्वतों की श्रृंखला की बात हुई है तो वहाँ पे आप द आर्टिकल का यूज़ करोगे। जैसे द हिमालयास, वेरी करेक्ट, द विंध्यास, करेक्ट, द ईस्टर्न घाट्स, करेक्ट, द एंडीज, करेक्ट। बट एक्सेप्शन पे ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए, रूल से ज़्यादा एक्सेप्शन पे ध्यान दें। माउंटेन पीक, अगर चोटी की बात होगी, पर्वत चोटी की बात होगी, उस केस में हम द का यूज़ नहीं करेंगे। क्या द कंचनजंगा सही होगा? हाँ या ना, जल्दी से बताएं। क्या द कंचनजंगा सही होगा? यस और नो, जल्दी से लिख के बताएं। अगर श्रृंखला की बात हुई है, माउंटेन रेंज की बात हुई है, द का यूज़ बिल्कुल सही है। वहीं पे अगर माउंटेन पीक की बात हुई है, चोटी की बात हुई है, उस केस में द का यूज़ नहीं होगा। एरर, द कंचनजंगा, इज दैट करेक्ट? देखो आपको ये बात नहीं पता होती है, ये पता होती है, आज ये भी पता चल गई। बिल्कुल नहीं। वेरी गुड सचिन, हेलो, जल्दी से आंसर करें। एग्जैक्टली, जितने बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। द कंचनजंगा नहीं होगा, द का यूज नहीं होगा, सिर्फ कंचनजंगा, सिर्फ माउंट आबू होगा। गॉट इट? आ जाए अपने क्वेश्चन पे। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं अपने रियल क्वेश्चन पे। अब आंसर करना शुरू करें। द माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट हिमालयन पीक, स्टैंड्स टॉल, खड़ी है बहुत लंबी चौड़ी, बॉर्डर ऑफ नेपाल और चाइना के। चले एरर बताएं तुरंत।
और देखिए यही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं, अगर आप इनको आंसर कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में आंसर अवश्य कर पाएंगे, फॉर श्योर। यस आयुष, बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल भी लिथार्जी नहीं होना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, आंसर करना है और जोश के साथ समझना है। देखिए इंग्लिश दिमाग में होनी चाहिए कॉपी से ज़्यादा, अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको लेके पढ़ ले, नहीं, दिमाग से इंग्लिश सीखनी है, ये पूरा पूरा माइंड गेम है। जी वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे ए आंसर कर रहे हैं वेरी गुड। अब देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, पीक है, रेंज नहीं है, ये क्या है, पीक। और अभी हमने बताया कि माउंटेन रेंज से पहले तो हम द का यूज़ करते हैं, बट माउंटेन पीक से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो सिंपल, वेरी सिंपल। सचिन बच्चा सी में कहा तुमने एरर ढूंढ लिया जाके, ऑफ नेपाल एंड चाइना, क्या चाहिए, नेपाल चाइना के पहले भी द लगा दें, नेम ऑफ कंट्रीज के पहले द नहीं लगता है, बट एक्सेप्शंस वो बाद में। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के पहले द का यूज़ नहीं होगा। एरर किस पार्ट में, एरर आपका ए पार्ट में। थम्स अप करके बताएं सारे बच्चों को क्लियर हुआ, यस और नो। जी अंकुर, राखी, पूजा, अमीर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ए में एरर होगा बिल्कुल। रामानुजन मैथमेटिशियन बाय दीपक सर, जी ए में एरर होगा, बिल्कुल नहीं आएगा। गुरुनायक, चाइना और नेपाल के आगे द बिल्कुल भी नहीं आएगा। श्वेता, यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट ऑफ 2019, ओके दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। तो अब जल्दी से, अगर क्लास पसंद आई है जल्दी से पहले लाइक करें जाके पहले क्लास को सारे बच्चे। नालायक 95 देख रहे हैं, 61 लाइक, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जैसे हमें ये पता चल गया कि हम माउंटेन रेंज से पहले द लगाते हैं, माउंटेन पीक से पहले द का यूज नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर हमने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात की, अगर हमने द्वीपों के झुंड की बात करी है, उस केस में हम द का यूज करेंगे। बट अगर इंडिविजुअल आइलैंड की बात की है, अगर इंडिविजुअल द्वीप की बात की है, उस केस में हम द का यूज नहीं करेंगे। क्या द जावा सही होगा? बिल्कुल नहीं। द अंडमान्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये द्वीपों का समूह है, तो द अंडमान्स होगा, द निकोबार्स होगा, द फिलीपींस होगा, द वेस्ट इंडीज अगेन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसलिए इसमें लग रहा है। द ईस्ट इंडीज आइलैंड्स का ग्रुप है, इसलिए इसमें द लग रहा है। बट जावा, सेलोन, सिसिली, इनमें द का यूज नहीं होगा। ये सब इंडिविजुअल एक एक द्वीप है, इसलिए इसमें द का यूज बिल्कुल क्या है बच्चों? गलत। गॉट इट? रूल क्लियर है सबको? जी बिल्कुल नहीं। यस विशाल, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। जल्दी से थम्स अप करके बताएं बच्चों, क्लियर है? अगले रूल पे बढ़े। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी डेली लाइव क्लास एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लासेस चल रही है यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बहुत ज़रूरी है बच्चों नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, हम लोग समुद्र या ओशियंस के पहले किसका यूज़ करते हैं? द का। अब क्यों? क्योंकि ये अनोखे हैं, क्योंकि ये क्या है? अनोखे हैं, इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो जब भी नेम ऑफ सीज एंड ओशियंस आएगा, आप किसका यूज़ करोगे? आप द का यूज़ करोगे। चलो एक क्वेश्चन, कितने ओशियंस होते हैं? जल्दी से बताओ, 5 या 7? कितने ओशियंस हैं? सुदर्शन नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं। वेरी गुड दीक्षा।
जल्दी से बताएं ओशंस कितने होते हैं, 5 और 7? कुछ बच्चे कह रहे हैं 5, कुछ बच्चे कह रहे हैं 7। ये जितने 7 कह रहे हैं, पहले तो ये नाम गिना है कि 7 ओशन। जैन सर को आने दीजिए, जैन सर को आने दीजिए, हम बताएंगे। इन लोगों के ओशन का नॉलेज बड़ा वीक है। गुड्डू कुमार 7 ओशंस बताओ कौन कौन से? अब जितने भी आपके पास ओशियंस हैं दुनिया में 5, 7, अब आप लोग ये बताएंगे कि उसके आगे द लगेगा कि नहीं, उसके आगे द लगेगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। बिल्कुल लगेगा। हमारे पास रियल में 5 ओशियंस होते हैं, 7 नहीं होते हैं। घर जाके एक बार, मतलब नहीं घर जाके क्या, घर ही बैठे हैं, एक बार फिर 5 होंगे तो 5 ही हैं। तो जितने भी 5 ओशियंस हैं हमारे, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशियन, आपके जितने भी ओशियंस हैं उनके आगे आपको द लगाना है। द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। सी के पहले भी आपको क्या लगाना है, द लगाना है। और नलायकों ओशियंस 5 होते हैं। एक बच्चा कह रहा है 6 होते हैं। तुम लोग एक काम करो, एक एक करके बढ़ाते जाओ ओशियंस। अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक, अंटार्कटिक, 5 ही तो होते हैं बच्चों। पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ ला रहे हैं। चलिए फिलहाल आप लोगों के पास जितने भी हैं सबके आगे आप द लगा दीजिएगा। सीज, जितने भी सीज हैं आप किसके आगे द लगाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट, द इज यूज्ड बिफोर बेज एंड गल्फ्स। बे मतलब खाड़ी। जितनी भी बेज एंड गल्फ हैं हमारे पास, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मेक्सिको, बे ऑफ बंगाल, उनके पहले हमें द का यूज करना है। गॉट इट एवरीवन? जी बिल्कुल। यस अदिति, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों का, बच्चों का गलत होता है। देखिए बच्चों, अगर एरोप्लेन्स के नाम आए हैं, आप हर एक एरोप्लेन के नाम, शिप के नाम, ट्रेन्स के नाम से पहले द का यूज करेंगे। सुदर्शन, बिल्कुल। टेक्निकल, डिफेंस। जी एक बात पूछ रहे हैं आपसे सुदर्शन, क्या नाम है, टेक्निकल डिफेंस। एनडीए में इंग्लिश हिंदी में आती है क्या? और जो हम भाषा बोल रहे हैं वो कौन सी भाषा है? ये जो भाषा भी हम बोल रहे हैं ये हिंदी अगर नहीं है तो ये है कौन सी भाषा? हिंदी में बोलो बेटा, ये कौन सी भाषा है? या हमें फ्रेंच तो लग रहा ही नहीं है। 2 ही भाषा में आती है, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश यहाँ लिखी है, हिंदी हम बोल रहे हैं। वेरी गुड। द मिग, द नेट, द बोइंग, द प्रयागराज एक्सप्रेस, द आईएनएस विक्रांत, ये शिप है बच्चों, शिप का नाम। द हिमगिरी, ये सब जितने भी आपके एरोप्लेन के नाम, शिप्स के नाम, ट्रेन्स के नाम, उनसे पहले बच्चों क्या लगाइएगा? उनके पहले विशाल, फारसी भी नहीं आती मुझे, हिंदी आती है, वही बोल रहे हैं। ये बच्चे तो और ही हैं, कहीं कहीं से भी चले आएंगे, हिंदी में बोलो। चलिए हम हिंदी बोलने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए हिंदी में समझते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कैनाल्स। कैनाल्स के नाम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। अब कैनाल को हिंदी में क्या कहते हैं? नहर। कैनाल को हिंदी में क्या कहते हैं? नहर। तो भाई आपकी नहरों के आगे भी हम किसका यूज़ करेंगे? नहरों के आगे भी हम किसका यूज़ करेंगे? नहरों के आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, द स्यूज कैनाल, द पनामा कैनाल, द शारदा कैनाल, द एल्बर्ट कैनाल। गॉट इट? तो कैनाल्स के आगे भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? द का यूज़ कर रहे हैं। राहुल मैथ में बोले तो फिर मैथ सर कौन सी भाषा, मतलब मैथ्स मैम कौन सी भाषा में बोलेंगी? चले क्वेश्चन। बताएं, आपका क्वेश्चन चेंज होता है, थोड़ा इजी क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं।
चलो बच्चों एरर बताओ क्या हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम वन इट्स वर्ल्ड कप इन 1983। नहीं दीपिका, मुझे इतनी नहीं आती। चलिए बच्चों जल्दी से बताएं। इंडियन क्रिकेट टीम वन इट्स वर्ल्ड कप इन 1983। अब इसको करने से पहले आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। द इज यूज बिफोर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नेशनैलिटी। अब इस रूल को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब जल्दी से बताएं बच्चों, इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? कौन सा नाउन है? चलो ये बताओ, इंडिया कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? जल्दी जी जी, इंडिया कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन? क्विक ऑल ऑफ यू। पीडीएफ आपको एमकेसी के ही ऐप पे मिलेगा, उसको डाउनलोड करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया कौन सा नाउन है? कोई बात नहीं सूर्या, हम लोग अपना मैच जीतेंगे। 16 अप्रैल वाला मैच वो फाइनल मैच होगा। वेरी गुड श्रेयांश, पढ़ाई पे ध्यान दे। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। इंडिया कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। इसके पहले आप द का यूज करिएगा, द इंडिया बोलेंगे क्या? इस कंट्री से पहले आप द का यूज करेंगे? हाँ या ना? यस और नो? क्या आप द इंडिया बोलोगे? यस और नो? देखो समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। क्या आप प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ करेंगे? सूर्या, प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होगा। इंडिया से पहले द का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे जो इंडिया प्रॉपर नाउन है इससे पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। इज़ दैट क्लियर? कंट्रीज़, ये जो प्रॉपर नाउन है, ये जो कंट्री है, आप इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। कंट्री के पहले द का यूज़ नहीं होगा। बट इसी इंडिया, इसी नाउन से अगर हमने बना दिया इंडियन, इसी नाउन से हमने क्या बना दिया? इंडियन बना दिया। इस प्रॉपर नाउन से हमने बना दिया प्रॉपर एडजेक्टिव, तब उस केस में द का यूज़ होगा, क्योंकि वो नेशनैलिटी बता रहा है। क्योंकि वो क्या बता रहा है? नेशनैलिटी, मतलब आप किस देश के हैं। वो देश कैसे पता मैम? प्रॉपर, अरे इंडिया प्रॉपर नाउन नहीं है। इंडिया कितने है भाई? प्रॉपर मतलब अनोखा, ये कैसे पता नहीं चलेगा? ये तो कैसा क्वेश्चन था भाई। बिल्कुल, इंडिया के पहले द का यूज़ नहीं होगा। बट इस प्रॉपर नाउन का जब प्रॉपर एडजेक्टिव बना, जब नेशनैलिटी बताएगा, तब द का यूज़ बिल्कुल होगा। द इंडियन, द फ्रेंच, द चाइनीज बिल्कुल होगा। दीक्षा नहीं होने देंगे। हाँ, होने ही नहीं देंगे हम। अब एरर बताएं जल्दी से सारे बच्चे। इंडियन क्रिकेट टीम वन इट्स वर्ल्ड कप इन 1983। अब इंडियन यहाँ पे क्या है, कैसे पता? उन बच्चों के लिए क्वेश्चन, क्रिकेट टीम नाउन है कि नहीं? क्रिकेट टीम नाउन है कि नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या ना? बिल्कुल, क्रिकेट टीम बच्चों क्या है? नाउन। नाउन के पहले क्या इंडियन है? एडजेक्टिव। नेशनैलिटी बता रहा है तो इंडियन टीम से पहले क्या लग जाएगा? द का यूज अवश्य होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस और नो? जल्दी से बताएं। सागर मिश्रा वेरी गुड। सौम्या, विशाल, निशांत, आलोक, दीक्षा, पूजा, सौम्या, अमित, लकी, कुणाल, हेलो पूजा, नटखट गेमिंग, कैडेट, निशांत, आयुष। बिल्कुल बिल्कुल। ए में हमारा एरर मिल गया। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, चलिए जोश के साथ बिल्कुल आंसर करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन और आखिरी कॉन्सेप्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। द का इस्तेमाल आप रिलीजियस बुक्स, ग्रंथों के आगे करें, बिल्कुल करें। द रामायणा, द कुरान, द गीता, द बाइबल, बिल्कुल सही। बट अब इसमें एरर बताएं, एरर फिर क्या है? वाल्मीकि's द रामायणा रिकाउंट्स द लेजेंड ऑफ द नोबल प्रिंस। रिकाउंट्स मतलब बताना या दर्शाता है या बताता है। क्या? लेजेंड ऑफ, स्टोरी किसके बारे में? नोबल प्रिंस राम
और उनका युद्ध, टू वैंक्विश, खत्म करना, किसको? डेमन, राक्षस, किंग, रावण को। अब जल्दी से बताएं इसमें एरर क्या होगा। अरे रुक जाएं आप तो, प्रमोशन। एरर बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। ए में क्या? एग्जैक्टली तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, अगर हमारे रिलीजियस बुक से पहले, अगर रिलीजियस बुक से पहले ऑथर नेम आ गया है, अगर रिलीजियस बुक से पहले ऑथर नेम आ गया है, तब द का यूज़ वर्जित है, द का यूज़ नहीं होगा। अगर सिर्फ रिलीजियस बुक है तब द का यूज़ होगा। इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली, वेरी गुड। जब रिलीजियस बुक से पहले ऑथर नेम आ गया है तब द का यूज़ नहीं करेंगे। बट अगर, अब देखिए रामायण रिलीजियस बुक है, बट रिलीजियस बुक से पहले वाल्मीकि जी आ गए, उनके लेखक आ गए, तो अब ये द का यूज़ बच्चों सही है कि गलत? बिल्कुल गलत। द का यूज़ बिल्कुल क्या हो जाएगा? अमीन गिरी आप बहुत लेट हो गए। बिल्कुल यहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, तो अपने उसमें ऐड करें, अगर रिलीजियस बुक से पहले ऑथर नेम है तो उससे पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। गॉट इट एवरीवन? जल्दी से थम्स अप करके बताएं। द बैन होगा, बिल्कुल बैन होगा। सो लेट मी नो क्लास के बाद कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द क्लास। और इन कॉन्सेप्ट्स का जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको ऐप में प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, तो एमकेसी ऐप को डाउनलोड करें, पीडीएफ डाउनलोड करें और प्रैक्टिस सेट करना ना भूलें। गॉट इट एवरीवन? चलिए मिलते हैं कल आपकी बच्चों वोकैबलरी की क्लास होगी, कल और परसों, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे आपका लेक्सिकन का जो आपका वोकैबलरी का तोड़ है वो होगा, तो बिल्कुल आना ना भूलें इसी समय पे। टुमारो गौरव सर विल बी टेकिंग द क्लास, आई शैल नॉट बी अवेलेबल। कल गौरव सर लेंगे, डे आफ्टर टुमारो हम लोग मिलते हैं, फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे वोकैबलरी के ही सेशन के साथ। तो देखिए वोकैबलरी का जो आपका प्रॉब्लम है लर्न करने का वो कैसे सॉल्व होता है। जय हिंद एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।